आज से हम 2025 में इंटर कर गए और जाहिर है जब नए साल होंगे तो नई उम्मीदें होंगी और हम सब कुछ नया करने की सोचते हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बता रहा हूं जिसने साल 2024 को बिल्कुल बदल करके रख दिया। और ये ट्रेंड और ये बदलाव वैसा ही था जैसा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय हुआ था। बल्कि आप यूं कहें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी शेप लेते हुए अपने आकार में आते हुए कई दशक लग गए थे। और उसके बाद फिर जब दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आया वो इंटरनेट का था। इंटरनेट का भी परिवर्तन देखने में हमें कुछ साल तो लग ही गए थे इसके इंपैक्ट को समझने में। ये जो बदलाव साल 2024 में हुआ वो एक बड़ा बदलाव है कि बदलाव ह्यूमैनिटीज ने, हमारी दुनिया ने देखा है। और जो विकास हुआ या जो कुछ भी हुआ, जो भी बदलाव हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे जीवन में देखने को मिला, तो ये बदलाव कहीं उससे भी बड़ा है। और इस बदलाव के बारे में बात करना आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई की, या कई लोग हम इसे आम भाषा में एआई भी कहते हैं। अब एआई तो ऐसा नहीं था कि एआई पहले नहीं था। हम जो फेसबुक, यूट्यूब और ये सारी चीजें जो हम देखते हैं या टिकटॉक, तो उसमें जो हमें फीड दिखाया जाता है, कौन सा वीडियो हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, किस शख्स को किस तरह के वीडियोस दिखाए जाने चाहिए, या अमेजॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो आपको रिलेटेड आइटम्स दिखाया जाता है या जो आप सर्च करते हैं वो आपके सर्च बिहेवियर के बेसिस पे एल्गोरिदम्स और ये सारा कुछ जो होता है एआई और मशीन लर्निंग कंट्रोल्ड होता है, पावर्ड होता है। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ? वो था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक टूल है या एक प्लेटफॉर्म है और कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट बैक कर रही है और इसके जो मुखिया है सैम ऑल्टमैन। तो जो बात यह है कि जो चैट जीपीटी के आने के बाद सीधे तौर पे कई सारे जॉब्स जो है खतरे में आ गए। जैसे ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख लेता है, ये कविताएं लिख लेता है, ये हिंदी में भी कविताएं लिख लेता है और बंगाली में भी कविताएं लिख लेता है। और दुनिया की किसी भी भाषा में आप उसको बताओगे, जो भी जिन भाषाओं पर बात करने के लिए उसको ट्रेन किया गया है, तो उसमें वो लिख लेता है, डिजाइन भी कर लेता है। और अधिकतर जो हम देखते हैं, जो डेस्क के जो जॉब्स होते हैं, जो हम डेस्क पर और कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, ये लगभग आप ये मान के चलो ये सारे जॉब्स को करने में समर्थ है और करता भी है। यहां तक कि जिन लोगों ने इनका निर्माण किया, इसका निर्माण किया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने। ये आज के तारीख में इतनी कोडिंग कर रहा है, इतनी अच्छी कोडिंग कर रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के भी जॉब्स खतरे में है। इसके अलावा राइटर्स, डिजाइनर्स, वीडियो क्रिएटर्स और रिपोर्ट राइटर्स, और दूसरा यहां तक कि जो टीचर के भी जो जॉब्स हैं उसको भी ये ना सिर्फ अच्छे से कर रहा है बल्कि इस तरह के जॉब्स के लिए खतरा भी है। तो 2024 में हमने देखा कि कई सारे जो जॉब्स हैं वो समाप्त हो रहे हैं। अब ये समाप्त हो रहे हैं तो ऐसे नहीं हो रहे कि उनका पता नहीं चल रहा या फिर क्या कहते हैं कोई अनाउंसमेंट होकर के हुआ। ये हो ऐसे रहा है कि जो भी इस तरह के बेसिक जॉब्स थे, जैसे जो बेसिक लेवल की कोडिंग है या बेसिक लेवल की टेस्टिंग है या बेसिक राइटिंग है या डिजाइनिंग है, तो वो काम जो है उसकी वैकेंसी ही नहीं आ रही है, या जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया। और ये जब बड़ी कंपनी में जब लोगों को निकाला जाता है, जैसे टीसीएस हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो इसमें मीडिया में सुर्खियां बनती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें काम नहीं करते। ज्यादातर लोग दुनिया में जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उसमें काम करते हैं। और इस तरह की कंपनी जिसमें 50 लोग काम करते हैं या जिसमें 200 लोग काम करते हैं या 1000 लोग काम करते हैं, उनसे तो जब साइलेंटली निकाल दिया जाता है और वो किसी को पता भी नहीं चलता और ये कोई अखबारों की सुर्खियां भी नहीं बनती। लेकिन ये हो रहा है। मैं स्वयं बता रहा हूं, नोएडा के भीतर ऐसी कई सारी स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां हैं सेक्टर 63 में और सेक्टर 125 में, जहां मैं जानता हूं कि एआई के आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की जॉब्स
गई है और डिमांड कम हुई है। एक उदाहरण देता हूं। मैं एक कंपनी में काम करता था आज से 2 साल पहले, 2021-22 के बीच में। वी क्लाउड एक्स वी क्लाउड एक्स वीडियो चैट एपीआई की कंपनी है। खैर ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूं और स्वयं का उदाहरण दे रहा हूं। वहां मैं एज ए कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट काम करता था और अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी अब वहां पर कोई फुल टाइम राइटर नहीं है। उस समय जिस समय मैंने छोड़ा तो कोई चैट जीपीटी जैसी कोई चीज नहीं आई थी। लेकिन अब जो है देख रहा हूं कि जो उनका वेबसाइट है या जो ब्लॉग सेक्शन है, वो लगातार अपडेट हो रहे हैं, उसमें नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई भी राइटर वहां पर इस तरह का तो नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि चैट जीपीटी के आने के बाद जो है वो जो राइटिंग का काम है वो वहां पर स्वयं हो जाता है। पहले इसके लिए उनको काफी अच्छे खासे पैसे खर्चने पड़ते थे। अब ये काम जो है वो स्वयं कर ले रहे हैं, या अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती होगी तो शायद किसी फ्रीलांसर को रख लिया होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। कुल मिलाकर के जिस काम के लिए वो लाखों रुपए सैलरी खर्च करते थे, फिर पीएफ कटवाते थे, उसके बाद जो दूसरे जो कॉस्ट टू कंपनी के जो फैक्टर्स होते थे वो अब उनका पूरा बच रहा है। तो कोई भी कंपनी अगर उसको लगेगा कि अगर वो सस्ते में काम करवा सकती है तो वो काम करवाएगी। तो अब ये जो इस तरह का जो साइलेंट जो जॉब्स की जो किलिंग हो रही है, जो खत्म हो रहे हैं, वो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा। अब डरने वाली बात क्या है? डरने वाली बात ये है कि क्या जो है पूरी की पूरी जो इस तरह की जो जॉब्स हैं, क्या सब ये समाप्त हो जाएंगे? तो जब एक मन में सवाल एक मेरे भी उठता है कि अगर ये इस तरह के सारे जॉब्स अगर समाप्त हो जाएंगे तो फिर एआई किसके लिए काम करेगा? कौन उसके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा? कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा? और जब कोई नहीं खरीदेगा तो फिर एआई का मतलब क्या है? तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए कि भाई 2025 में क्या कुछ ऐसा किया जाए, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों, जो मुझे लगता है कि कोई भी नई तकनीक जब आती है तो उसको लेकर के डर एक स्वाभाविक फैक्टर होता है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले इस तरह का सेंट्रलाइज्ड वर्किंग प्रोसेस नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद से जो है जॉब्स बढ़ गई हैं, जॉब्स घटे नहीं। दूसरा बड़ा परिवर्तन आया जब इंटरनेट आया। इंटरनेट और कंप्यूटर के आने के बाद से उस समय जो बहुत सारे लोग जो टाइपराइटर पे काम करते थे या मैनुअल काम करते थे, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, चाहे वो डिजाइनिंग का हो, चाहे अखबार निकालने का हो, कोई भी काम जो इस तरह का होता था या राइटिंग का ही काम हो, तो वो सारे काम जो होते थे उनमें डर हो गया कि ये जॉब्स चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंप्यूटर के जॉब्स आने के बाद, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के बाद जॉब्स बढ़े ही बढ़े हैं। और सॉफ्टवेयर अपने आप में तो कोई चीज है नहीं, ये इनेबलर है। इनेबलर का मतलब क्या हुआ? इनेबलर का मतलब ये हुआ कि अगर आप एचआर कंपनी चला रहे हैं, कोई कंपनी में एचआर है या कोई कंपनी में प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो ये सारे जो काम जो पहले मैनुअली होते थे, जिसको कि एक्सेल सीट पे या फिर इस तरह के, एक्सेल सीट भी तो खैर सॉफ्टवेयर ही है, तो जो काम मैनुअली पहले मैनेज होते थे और उसमें काफी समय लगता था, वो सारे काम अब सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लगा। इससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कई और जॉब्स जनरेट हुए कि जो जितने समय में जितना वो काम कर पाते थे उससे ज्यादा काम वो प्रोडक्टिवली अब कर पा रहे थे। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो इन प्रोडक्ट्स को, सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, उनकी डिमांड भी काफी बढ़ी। और क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि जी अब बन गया, बनने के बाद उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें लगातार अपग्रेड्स होते रहते हैं। ये जो अपग्रेडिंग का काम होता है ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं। इसीलिए दुनिया भर में देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की पूरी एक फौज खड़ी हो गई और लाखों की संख्या में जॉब्स क्रिएट हुए। इसके बाद आप देखिए कि जब डिजिटलाइज हुआ तो डिजिटलाइज होने के बाद दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई, क्लाउड आ गया। अब क्लाउड आया तो ठीक है, जो लोग पहले जो डेटा होता था वो ऑन प्रीमाइस होता था, यानी सारा का सारा जो डेटा है लोकलाइज कंपनी के किसी कैंपस में रखा होता था। लेकिन
उसकी अपनी समस्याएं थी। तो फिर डिजिटलाइजेशन प्रारंभ हुआ। डिजिटलाइजेशन में आपको डेटा को ऑन प्रेम रखने की जरूरत नहीं थी, वो डेटा जो है किसी कंपनी के क्लाउड सर्वर में होता था। खैर ये मामला बहुत टेक्निकल हो रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो फिर क्लाउड स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ी, और जब क्लाउड में डेटा मूव होता है तो फिर और दूसरे तरह के नेटवर्किंग इंजीनियर जैसे जॉब्स भी बढ़े। और जब ये सारी दुनिया जब कनेक्टेड हो गई है तो सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी करके एक नया सेक्टर पूरा इमर्ज हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि एक जब खास तरह के जॉब्स जब गए तो उसको रिप्लेस करने के लिए कई और बड़े जॉब्स आ गए, कई दूसरे तरह के जॉब्स आ गए, और नए नए जॉब्स क्रिएट भी हो गए जो पहले इमेजिन नहीं होते थे। तो कहने का मतलब यह है कि एआई जो आया है, तो एआई के आने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि जो इतिहास होगा वो कुछ दूसरा होगा। और इसका एक बड़ा फायदा क्या हुआ है कि आप देखो, जैसे मेरा जो फील्ड है, जैसे राइटिंग का फील्ड है, ये क्रिएटिव फील्ड है। ऑफ कोर्स जो डिजाइनिंग का फील्ड है या ग्राफिक डिजाइनिंग है या वीडियो क्रिएशन है, ये सब भी काफी क्रिएटिव फील्ड है। तो अभी जो फर्स्ट वेव है चैट जीपीटी का, जिस पर बहुत मेजर थ्रेट है जिस तरह के जॉब्स पर, वो क्रिएटिव फील्ड्स को बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद जो कई तरह के जो रेपिटेटिव टास्क वाले जो नेचर वाले जो जॉब हैं, जैसे आपको मान लो डेटा एंट्री हो गया या चैट सपोर्ट हो गया, ये सब काम काफी रेपिटेटिव है। तो इसमें इसके लिए भी ये जो मेरा जो एग्जाम्पल है वो लागू हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जितना काम पहले कर रहा था, मैं उससे कई गुना काम कर रहा हूं और ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा हूं। और इसके साथ अब मेरा फायदा इससे क्या है? मेरा फायदा सिर्फ यह है कि एक तो टाइम बच रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रहा है, और आप जो एक्यूरेसी लेवल है मेरा वो बेटर हो गया है। प्लस अगर आप किसी एक आर्टिकल को भी ले लो या फिर मान लो कि आप डिजाइन का भी एक पार्ट ले लो, कुछ कंपोनेंट्स उसके ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, उन पार्ट्स को तो एआई बड़े आराम से कर देता है। और उसके साथ साथ जिस काम में मुझे लगता है कि इसमें मुझे रियली काफी रिसर्च और बहुत अच्छे तरीके से और फोकस देने की जरूरत है, उस काम के लिए काफी समय बच जाता है, तो वो काम और बेहतर होता है। यानी कि ओवरऑल जो मेरी क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। यही चीज ग्राफिक डिजाइनिंग पर भी लागू होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर एक सपोज करो एक ग्राफिक डिजाइनर है या यूएक्स डिजाइनर है या फ्रंट एंड डिजाइनर है, तो उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन एआई के आने से वो कई तरह के ऑप्शंस एक डिजाइनर को दे सकता है। पहले उस काम के लिए जो रिसर्च का काम है या फिर मान लो कि उसका काम है, उसके लिए उसको काफी समय देना होता था। लेकिन अब एआई ड्रिवन जो ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स हैं उसके थ्रू वो जो रिसर्च का काम है उसको उसने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद उसने कई सारा जो है एक पूरा फॉर्मेट बना करके दे दिया कि एक पर्टिकुलर काइंड का जो प्रॉब्लम है या जो वर्क है उसके लिए ये 4, 5 या 10 ऑप्शंस जो भी आपने चूज किए हैं वो ऑप्शंस उसने दे दिए। इससे जो समय है बहुत बचा। उसके बाद उसने एक फ्रंट एंड लेवल की, एक बेसिक लेवल की कोडिंग भी करके दे दिया उसको, अगर वो फ्रंट एंड डिजाइनर है तो ऐसे में उसका जो समय है वो बहुत बचेगा। और जो यूआई या यूएक्स डेवलपमेंट का काम, जो मुझे तो याद है कि मैंने देखा है कि ये महीनों लटकता रहता था, अब वो महीनों के बजाय कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता है। अब एक एडवर्टाइजिंग का ही काम देखिए, जैसे जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका एडवर्टाइजिंग के ऊपर काफी बजट होता है। तो किसी एड कैंपेन पर जब पैसा लगाया जाता है तो उसमें काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर वो फेल हो गया, सपोज करो कि आपने कोई वीडियो क्रिएटिव बनाया या कोई ग्राफिक डिजाइन का क्रिएटिव बनाया, तो खासतौर पर वीडियो वाले क्रिएटिव की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि यह काफी कॉस्ट इंटेंसिव होता है। तो ऐसे में ये पता नहीं चलता था कि क्या करें। अगर वो फेल हो गया तो वो सारा पैसा डूब जाता था। तो अब जो एड एजेंसीज हैं या जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो कई तरह के एड्स बना सकती हैं। जैसे सोरा एआई एक टूल है, सोरा एआई से बहुत अच्छे ब्रांडेड एड्स बनाए जा सकते हैं प्रॉम्प्ट्स दे करके, और उसके बाद आप 3, 4, 5 वेरिएशंस बना करके कंपनी जिसको रन कर रही है और जो एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको वो सिलेक्ट कर लेती है। यानी एक तो कि जो कंपनी अगर मान लो कि अगर फेल करेगी, कोई ऐड अगर फेल करेगा तो कंपनी का समय नहीं ज्यादा जाया होगा, यानी कंपनी कैन फेल फास्टर। तो अगर
फास्ट फेल करेंगे और जल्दी काम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कॉस्ट होगा और एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ेगी। तो ये चीज हो रही है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है, और कई सारे तरह के रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा हूं, जैसे टीमलीज की रिपोर्ट है। टीमलीज ने कहा कि जो बेसिक लेवल की जॉब्स है, बेसिक लेवल की कोडिंग, एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह के जॉब्स की जो डिमांड है पिछले 2 सालों में 20 से 25% की गिरावट आई है। लेकिन इसके साथ जो है, जो दूसरे जो हाई एंड जॉब्स है उसके डिमांड में कोई गिरावट नहीं आई है, और कई नए तरह के जॉब्स भी आ रहे हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट डिजाइनर। तो एज ए राइटर अगर मान लो, या एज ए ग्राफिक डिजाइनर, या एज ए वीडियो एडिटर, आज अब मेरी स्किल्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि मैं कितना फास्ट एडिटिंग कर लेता हूं, मैं कैसे जंप कट लगाता हूं, मैं कैसे वीड ऑल करता हूं, बल्कि ये सारे जो काम है वो सारा काम एआई बहुत अच्छे से कर लेता है और बहुत फास्ट कर लेता है। तो मेरे पास एम्पल टाइम है दूसरी क्रिएटिव चीजों को देखने के लिए या पूरा करने के लिए। तो आज के टाइम में जो मुझे फील करता है कि पहले 4 घंटे में शुरू के अगर एक दिन हमारा होता है, तो एक जो टिपिकल जो ऑफिस आवर होता है उसमें अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, तो उस 8 घंटे में पहले अगर एक्स क्वांटम ऑफ वर्क करते थे, तो आज हम उसी टाइम पीरियड में 2x या 3x क्वांटम ऑफ वर्क करने की हमसे उम्मीद की जाएगी। उसके बाद ये भी बड़ा एक चैलेंज होगा एम्प्लॉयज के ऊपर, खास तौर पे, कि अपने आप को अपग्रेड करना। क्योंकि जो बेसिक लेवल की एडिटिंग है, बेसिक लेवल की, सपोज करो कि एक वेबसाइट डेवलपर है, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, माफ कीजिएगा, मान लिया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, और उसकी जो कोडिंग स्किल्स है वो सिर्फ एक बेसिक वेबसाइट बनाने तक ही सीमित है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो जॉब्स हैं वो तो समाप्त हो जाएंगे। अगर समाप्त नहीं भी हुए हैं तो अगले 2-3-4 साल में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नो कोड वेबसाइट बिल्डर्स, नो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टूल्स आ गए हैं। तो पहले से ही इस तरह के जॉब्स थ्रेटेंड थे, खतरा था। अब तो एआई के आने के बाद और भी खतरा हो गया। इसी तरीके से जो बेसिक लेवल की जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थी उस पर भी खतरा है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, या सबसे बड़ा तो थ्रेट आप ये देखो, डेविन एआई है। डेविन एआई एक चैट जीपीटी टाइप का ही एक ऐसा टूल है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, और ये कई सारे कोडिंग के एग्जामिनेशंस में इसने अपनी योग्यता साबित भी की है। तो जो कोड में जो बग फिक्सिंग है, डिबगिंग है, या न्यू कोड लिखना है, तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, फास्ट तरीके से कर लेता है। तो और मतलब पलक झपकते कर लेता है। तो ऐसे में कोई भी कंपनी, अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल की अगर एडिटिंग बेसिक लेवल की सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हो, तो आप बहुत यूटिलिटी के नहीं हो। आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत हाई एंड कोडिंग में आपको जाना ही पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट फेज है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल भी कंट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे एक आप ये कहिए कि अगर मान लो कोई नया एप्लीकेशन या नया रिलीज होना है, तो पहले उसमें काफी वक्त लगता था। अब आज के तारीख में जो इस तरह के टूल्स के आ जाने के बाद वो काफी फास्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको। पेटीएम एक कंपनी है, हम सब ने देखा ही होगा, उसको यूज भी किया होगा। पेटीएम में ये जो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, ये बहुत एग्रेसिवली लागू हुआ, और विजय शेखर शर्मा ने क्लियर कट कर दिया कि भाई आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इसको यूज करना ही है। 60 to 70% इसको यूज करना है। इसको लेकर के बड़ा मतलब भीतर से रिलक्टेंसी आई लोगों के बीच में। जाहिर सी चीज है कि हम सब स्टेटस कोइस्ट होते हैं नेचर से, और कोई नई चीज आती है तो उसको एडॉप्ट करने का उतना मन नहीं करता है। हम नेचुरली उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं हमको उसी तरीके से काम करने की आदत होती है। लेकिन अब फोर्स करते करते लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया और चीजें काफी फास्ट हो गई। और मैं एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें विजय शेखर शर्मा ने कहा कि माफ कीजिएगा, एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें विजय शेखर शर्मा ने कहा कि इस साल वो नए डेवलपर्स हायर कर रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ डेवलपर्स, काफी सारे लोग फायर भी किए गए, लेकिन फिर से एक बार से हायरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो कई कंपनीज में ये चीजें चल रही हैं। आने वाले वक्त में एआई हमारे जॉब, हमारे वर्क प्लेस को
और जॉब सिक्योरिटी को किस तरीके से रिप्लेस करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा, वो तो धीरे धीरे समय के साथ क्लियर होने लगेगा। लेकिन एक ट्रेंड तो अभी भी क्लियर है कि जो बेसिक लेवल के रेपिटेटिव जॉब्स हैं वो तो उन पर खतरा है ही। और आप अगर इस तरह के जॉब्स में हैं तो आप निश्चित रूप से आपको नए स्किल्स सीखने की जरूरत है और उस पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए, वरना आपके लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, जो अब मार्केट में जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ एकेडमिक बुक्स पढ़ के जाना, एग्जाम पास करके चले जाना और किसी भी तरह का कोई स्किल ना होना, ये सही नहीं है। इस तरह के लोगों को जॉब्स मिलने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो आप अगर मान लो कि अकाउंटेंसी सीख रहे हो या इक्विटी रिसर्च में हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या राइटर हो, तो आपको अपने काम के साथ आने के साथ साथ आपको जो इस तरह के जो एआई टूल्स हैं, उस एआई टूल्स की मदद से आप काम को फास्ट तरीके से करने के स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम होंगे, प्रोग्रेस करने के भी चांसेस कम होंगे। और अगर आपको किसी तरह से जॉब मिल गई तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा उस एम्प्लॉय के तुलना में कम होगी जो इस तरह के टूल्स यूज करते हैं। तो जो मैं समझ रहा हूं, मेरे हिसाब से जो आने वाला वक्त होगा वो एआई का नहीं होगा और पूरी तरह से ह्यूमन का ही नहीं होगा, वो ड्यूअल इंटेलिजेंस का दौर होगा। ड्यूअल इंटेलिजेंस यानी एआई और ह्यूमन दोनों को मिला करके। दोस्तों, इसके साथ साथ एआई रिलेटेड बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर सेक्टर को ले लीजिए, अभी भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज में जहां जो डिजिटलाइजेशन है या जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स का जो यूज है ट्रेडिशनली जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जहां सॉफ्टवेयर का यूज आज जिस सेक्टर में हो रहा है वो है बीएफएसआई। लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ केयर है और आपको मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स का जितना यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं हो रहा। तो आने वाले वक्त में मेडिकल सेक्टर में और हेल्थ केयर में हर लेवल पे जो है एआई का जो यूज है बहुत फास्ट तरीके से होगा। उसका कारण बता रहा हूँ। और इससे अगर आपको लगता है कि जो बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी जॉब खतरे में नहीं आएगी, तो उनकी भी जॉब खतरे में आ सकती है। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन या स्किल किसमें होती है? जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट की जॉब आप ले लो, जो कैंसर विशेषज्ञ होते हैं। तो आज के तारीख में एआई जो है कैंसर का डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर रहा है और मोर एक्यूरेटली कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब खतरे में नहीं है, लेकिन क्या उनकी जॉब चली जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जाएगी। कारण है कि चाहे आप कितना भी एआई इस्तेमाल कर लो, एआई की अपनी एक लिमिटेशन है। एआई सबसे बड़ी बात क्या है, एआई इंटेलिजेंट नहीं है, एआई सुपर डम्ब है। अब आपको मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप ये देखिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो कैसे सीखता है, उसके सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? उसके सीखने की प्रक्रिया ऐसे होती है कि वह अपने आसपास हम जैसा बिहेव करते हैं, एक्ट करता है, तो उसको वो देखता है और उसके हिसाब से वो लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो अपने माँ के साथ कोई सामान खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, तो देखता है कि माँ उसको पैसा देती है, उससे रेट पूछती है, उसके बाद जो है दुकानदार जो है उसे वो सामान लेकर के चली जाती है। अब सपोज करो आपने एक एआई रोबोट बनाया और उसको बोला कि जाओ जाकर के तुम चीनी लेकर के चले आओ या नमक लेकर के चले आओ, तो वो गया और वो चीनी तो लेकर के आएगा, लेकिन अगर वो इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है कि उसके पास अगर उस दुकान में चीनी नहीं है या मान लो कि क्या करना है, तो हो सकता है कि वो दुकानदार का मर्डर करके भी चीनी लेता है, या हो सकता है कि वो सड़क को इस तरीके से पार करे कि एक्सीडेंट हो जाए, और क्योंकि उसको तो चीनी लाना है और वो चीनी लाएगा। आपने बहुत सारे जो सिनेरियोज हैं उसके लिए उस एआई रोबोट को तैयार ही नहीं किया है, तो वो ये नहीं समझेगा कि भाई अगर कोई नया सिनेरियो उसके सामने आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करें। और ऐसे में
कई तरह की समस्याएं खड़ी होगी। तो एआई सिर्फ वही करता है जो जिस सिनेरियोज के लिए या जिस डेटा सेट के लिए, रॉ डेटा के लिए आप उसको तैयार करते हो। और ये जो रॉ डेटा देने का जो काम होता है उसको हम लेबलिंग कहते हैं, और ये काम ह्यूमन ही करते हैं। तो अभी आने वाले कम से कम 10-15 सालों तक तो स्थिति ये होने वाली है कि ह्यूमन और एआई का कोलैबोरेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो रॉ डेटा है, जिस लेवल पर आपको उसको देखना चाहते हो उसके लिए आपको रॉ डेटा देना पड़ेगा। तो रॉ डेटा देने का काम तो अभी लंबे समय तक चलेगा। लास्ट पार्ट दोस्तों, अब आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जिस तरीके से फास्ट तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, पहले जिस तरह के चेंजेज अगर मान लो 5 साल में होते थे या 10 साल में होते थे, आज वो चेंजेज सिर्फ साल भर के भीतर हो जा रहे हैं। और साल भर तो छोड़ो, अब 10-10 दिन में, 15-15 दिन में ऐसे ऐसे चेंजेज आ रहे हैं, यानी आपको जो अडेप्ट करने का जो टाइम था वो टाइम बहुत कम मिल रहा है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आप जिस तरीके से काम करते आ रहे थे पिछले 20 साल, 25 साल या 30 साल से, आप जिस तरीके से काम करते आ रहे थे, आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे और नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपके लिए खतरा है। तो आपको एडाप्ट तो करना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। इसलिए साल 2025 में आपको अपने लर्निंग पे, अपने स्किल अपग्रेडेशन पर एक सर्टेन परसेंटेज तो खर्च करना ही चाहिए। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप जॉब सीकर हैं या जॉब कर रहे हैं तो एआई से फिलहाल बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जॉब में हैं और काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इस तरह के एआई टूल्स का इस्तेमाल करने पर टाइम देना, उसको सीखना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा, बजाय इसके कि आप उससे डरें और डर डर करके परेशान हो। फाइट करना सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो मैंने भी ये प्रण लिया है कि इस साल मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स हैं और जो स्किल्स हैं उसको सीखने की कोशिश करूँगा, और आप भी सीखिए और इस चैनल को देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।